मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या कोई देश युद्ध जीत सकता है जब उसके ही सैनिक अब सवाल पूछने लगे? क्या कोई सेना टिक सकती है जब उसकी आत्मा ही थकने लगे? इजराइल की सेना में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसी स्थिति जो सिर्फ सैन्य नहीं है, ये नैतिक है, राजनीतिक है और ऐतिहासिक भी। सैकड़ों आईडीएफ रिजर्व सैनिक अब अपने ही आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं। एक प्लाटून कमांडर ने गाजा में तैनात होने के आदेश से बचने के लिए हथियार उठा लिया। ध्यान रहे, ये कोई युद्ध का आदेश नहीं था, फिर भी सजा दी गई 20 दिन की जेल। तो सवाल है, क्या इजरायली सेना भीतर से टूट रही है? क्या गाजा की लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इरादों की, विवेक की और इंसानियत की भी हो चली है? आज हम इसी पर बात करेंगे, तथ्यों के साथ, जमीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के साथ और उन सवालों के साथ जो शायद कोई और नहीं पूछता। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट। इजराइल की सेना में एक असामान्य स्थिति देखी गई है। आईडीएफ के सैकड़ों रिजर्व सैनिकों ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। एक प्लाटून कमांडर ने गाजा भेजे जाने से बचने के लिए हथियार उठाया। हालांकि ये कोई युद्ध मिशन नहीं था। उसे 20 दिन की जेल की सजा दी गई। ये घटनाक्रम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आईडीएफ के सैनिकों का जुझारूपन कम हो रहा है? हाल के महीनों में हमास की अल कसाम ब्रिगेड द्वारा किए गए हमलों में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अल कसाम की ताकत का डर रिजर्व सैनिकों पर गहरा मानसिक दबाव बना रहा है। कुछ के लिए यह टकराव एक ऐसी ताकत से लड़ाई जैसा है जिससे जितना संभव नहीं लगता। कुछ रिपोर्टें संकेत देती हैं कि आईडीएफ के कुछ सैनिकों का पीछे हटना अल कसाम की रणनीतिक बढ़त का परिणाम हो सकता है। एक वायरल वीडियो में 2 अल कसाम सदस्य आईडीएफ के एक मरकवा टैंक की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। एक सही क्षण पर उनमें से एक बम लेकर टैंक के पीछे पहुंचता है और उसे वहां रख देता है। बम के लगते ही दूसरा साथी जो निगरानी कर रहा था तुरंत विस्फोट करता है। परिणाम स्वरूप टैंक में भयंकर आग लग जाती है। यह दिखाता है कि हमास के हमले कितने सटीक और घातक है। कान यूनिस क्षेत्र में अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के कम से कम 3 बख्तरबंद वाहन नष्ट करने का दावा किया है। उन्होंने RPG-7 और स्थानीय रूप से निर्मित अल यासीन 104 मिसाइल का उपयोग किया। यह स्वदेशी हथियार घातक साबित हुआ। इस तरह के हमलों ने अलकम को युद्ध भूमि में फिर से हावी बना दिया और आईडीएफ को शर्मसार किया। गाजा सिटी के पूर्वी भाग में हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ने एक और कार्रवाई की। इस हमले में एक स्नाइपर ने आईडीएफ के उस सैनिक को मार गिराया जो एक डीजल बुलडोजर चला रहा था। वह मशीन जो गांव में इमारतें गिराने में इस्तेमाल होती है। वहीं उसी स्नाइपर ने एक और सैनिक को भी ढेर कर दिया जो एक झोपड़ी में छिपा था। उसी समय अल कसाम ने एक मरकवा टैंक को भी नष्ट किया RPG-7 और अल यासीन मिसाइल से। यह हमला आईडीएफ के लिए एक और गहरा झटका बना। कान यूनिस में ही अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ की एक इकाई और दूर से नियंत्रित बमों से निशाना बनाया। इन बमों से एक खुदाई मशीन और कई मरकवा टैंक जो पास ही पार्क किए गए थे नष्ट हो गए। जैसे ही बम विस्फोट हुआ, गाढ़ा धुआं हवा में फैल गया जो विस्फोट की ताकत को दर्शाता है। हालांकि कैमरे में सब रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर यह संभावना प्रबल है
कि मशीनें और टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। हाल ही में गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच टकराव अधिकतर कान यूनिस क्षेत्र पर केंद्रित रहा है। एक विशेष मुठभेड़ में दोनों पक्ष एक इमारत के भीतर भिड़े। आईडीएफ को इस लड़ाई में भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह दिखाता है कि उस परिस्थिति में आईडीएफ हमास के दबाव को झेल नहीं पाया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यही कारण है कि इतने सारे रिजर्व सैनिक गागा में ड्यूटी देने से पीछे हट रहे हैं? जबालिया गा में एक जबरदस्त घात लगाकर हमला किया गया। आईडीएफ और अल-कसाम के बीच भयंकर फायरिंग हुई। अल-कसाम को न केवल पैदल सैनिकों से बल्कि मरकवा टैंकों से भी लड़ना पड़ा, पर नतीजा यह रहा कि आईडीएफ को नुकसान हुआ। एक आईडीएफ सैनिक बुरी तरह घायल हो गया और उसे बत्रबंद वाहन से अस्पताल ले जाया गया। बैतलाहिया क्षेत्र में एक अल-कसाम सदस्य को आरपीजी 7 और अल यासीन मिसाइल के साथ देखा गया। जैसे ही आईडीएफ की स्थिति स्पष्ट हुई, रॉकेट लॉन्च किया गया, सीधा और सटीक हमला। इस एक हमले ने आईडीएफ को गहरा नुकसान पहुंचाया और उनके पलटवार को मुश्किल बना दिया। एक और घटना में अल-कसाम ने तकीब नामक 2 भारी एफ बम का उपयोग किया। इन बमों का निशाना था मरकवा टैंक और बुलडोजर। विस्फोट से दोनों वाहन निष्क्रिय हो गए। यह हमला न केवल ऑपरेशन को नाकाम करता है बल्कि अंदर बैठे सैनिकों की जान पर भी संकट लाता है। इस बार अल-कसाम ब्रिगेड ने पूर्व गाह के अलमंतर हिल क्षेत्र में आईडीएफ के वाहनों और सैनिकों को आर्टिलरी से निशाना बनाया। हालांकि हताहतों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमले के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया गया। कान यूनिस में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। एक हमले में 7 इजरायली सैनिक मारे गए और 15 घायल हो गए। अल-कसाम ने आईडीएफ के एक बख्तरबंद वाहन में बम फेंका। इस हमले ने न केवल जान ली बल्कि महंगे टैंक और वाहन भी खो दिए गए। ये दिखाता है कि हमास अब सिर्फ गोरिल्ला युद्ध नहीं बल्कि सीधे सैन्य हार्डवेयर को निशाना बना रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 130 से अधिक रिजर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री को एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने सैन्य कार्रवाई में भाग लेने से मना किया। ये आईडीएफ के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। 2 प्लाटून ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। यह एक गंभीर नैतिक झटका है। इजराइल की सेना जहां गांव में प्रतिरोध का सामना कर रही है, वहीं उसे अंदर से ही जवानों की कमी का संकट झेलना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब युद्ध अपने चरम पर है, कुछ सैनिक पीछे हट रहे हैं, सवाल उठता है आखिर क्यों? कई रिजर्व सैनिकों ने नैतिक कारण बताए। उनका कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही। वे इस पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकते। उनका विश्वास है कि सेना को राजनीतिक उपकरण बना दिया गया है। आईडीएफ के एक प्लाटून कमांडर रॉन फाइनर ने गांव में ड्यूटी देने से मना कर दिया। उनका मानना है कि यह युद्ध बंधकों को बचाने या शांति के लिए नहीं बल्कि गांव को कब्जे में लेने और सत्ता बनाए रखने के लिए है। इसीलिए उन्हें 20 दिन की जेल की सजा दी गई। दूसरी तरफ योटाम फील्ड, जो बख्तरबंद कोर के अफसर थे और 7 अक्टूबर के हमले के बाद 230 दिन से ड्यूटी पर थे, उन्होंने सेवा छोड़ दी। उनका मानना है कि सरकार ने सेना की ताकत का सही उपयोग नहीं किया और रणनीति में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, जो सिर्फ पीड़ा को बढ़ा रही है। यह घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य असंतोष नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक और नैतिक उथल पुथल का संकेत है, जो इजराइल के भीतर ही पनप रही है। जब युद्ध अपने चरम पर है, तब सैनिकों का पीछे हटना सिर्फ एक सैन्य कमजोरी नहीं बल्कि सरकार पर जनता और सेना दोनों के भरोसे का
संकट बन चुका है। आईडीएफ के कुछ पूर्व सैनिकों और सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। जो कभी आतंकवाद के खिलाफ अभियान था वह अब सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है, और यही कारण है कि कई युवा सैनिक अपने विवेक और आत्मा की आवाज पर अपने पद से हटने का फैसला कर रहे हैं। इस बीच गाजा में लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। हमास की अल-क़साम ब्रिगेड अब और अधिक आक्रामक और संगठित दिखाई दे रही है। वे न सिर्फ आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि सटीक गुप्त जानकारियों के आधार पर सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उनकी हमले की रणनीति अब छिपकर वार करने से आगे बढ़कर सीधे सीधे टकराव और संपत्ति को नष्ट करने पर केंद्रित हो चुकी है। एक वीडियो में देखा गया कि अल-क़साम के सदस्य सटीक निगरानी के साथ आईडीएफ के एक टैंक को निशाना बनाते हैं, बिल्कुल उस क्षण जब वह सबसे असुरक्षित होता है। ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है जो इजरायली सैनिकों पर गहराता जा रहा है। आईडीएफ के जवानों के बीच एक खामोश बेचैनी फैल रही है। जो पहले गांव में बिना सवाल ड्यूटी पर जाते थे, अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सही कारण के लिए लड़ रहे हैं? क्या हमारे नेताओं को हमारी जिंदगियों की परवाह है? क्या हम जिन लोगों को बचा रहे हैं वे सच में बचाए जा रहे हैं? अंदर ही अंदर ये विरोध अब एक चेतावनी का रूप ले चुका कि यदि नेतृत्व ने जल्द ही नैतिकता, रणनीति और मानवीयता का संतुलन नहीं साधा तो ये संकट और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि हथियारों से पहले युद्ध दिल और संकल्प से लड़ा जाता है, और जब दिल पीछे हटते हैं तो युद्ध पहले ही आधा हार जाता है। इस संघर्ष ने न केवल सीमा रेखाओं को बल्कि इजराइल के भीतर विश्वास की सीमाओं को भी चुनौती दी है। एक और टैंक, मिसाइलें और बम है, तो दूसरी ओर सवाल नैतिकता और आत्मा की आवाज। गाजा के मैदान में केवल बारूद नहीं फूट रहा, बल्कि सत्ताओं के झूठ, सैनिकों की पीड़ा और एक पीढ़ी की थकान भी खुलकर सामने आ रही है। क्या इजराइल इस आंतरिक आवाज को सुनेगा, या उसे भी राष्ट्र विरोध का नाम देकर खामोश कर देगा? क्या नेतन्याहू सरकार सैन्य बल के बजाय राजनीतिक समाधान पर ध्यान देगी, या यह संघर्ष सिर्फ एक लंबा खून खराबा बनकर रह जाएगा? इजराइल की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है, लेकिन जब उसके ही सैनिक अपने आदेशों को नैतिक चुनौती देने लगे तो सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, पूरी व्यवस्था का होता है। युद्ध के मैदान में गोली चलती है, लेकिन असली लड़ाई सैनिकों के मन में लड़ी जाती है, और जब मन हारने लगे तो कोई भी टैंक, कोई भी मिसाइल जीत की गारंटी नहीं बन सकती। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता दबे नहीं, डर के आगे झुके नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रवश कुमार इसी उम्मीद के साथ कि आप सोचते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार।